यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के एक इम्पोर्टेंट स्कीम को लेके, जिसका नाम है एमपी लैड। चलिए डिस्कस करते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये स्कीम क्या है ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में क्यों करंट में है ये भी आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वाई इज़ इन न्यूज़। भाई ये अगर एमपी लैड के बारे में अगर डिस्कस कर रहे हैं तो भाई करंट का ही टॉपिक है, जाहिर सी बात है। ये भाई न्यूज़ में क्यों है, चलिए डिस्कस करते हैं। एट द टाइम व्हेन एमपीज हैव बीन आस्किंग फॉर एन इंक्रीज इन द एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। भाई जो एमपी हैं, जो सिलेक्ट होके आए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भाई डिमांड कर रहे हैं कि भाई उनके जो एमपी लैड का फंड होता है उसको बढ़ाया जाए। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्डर रिवाइज द रूल्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया है कि भाई उसके जो रूल्स हैं एमपी लैड के, उसको फिर से रिवाइज़ किया जाए और देखा जाए कि क्या है, क्या किस चीज़ की कमी हो रही है। डिस्कस करते हैं अबाउट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। अब इसके बारे में एमपी लैड है क्या, कैसे क्या पॉलिसी है, कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या स्टेट सेक्टर स्कीम है, कौन फंड करता है इसको, चलिए देखते हैं। द एमपी लैड इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पूरी जो कॉस्ट बियर करता है ये पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है। दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन 1993। एमपी लैड जो स्कीम आई थी वो 1993 में आई थी, जिससे एमपी क्रिएट ए ड्यूरेबल एसेट। भाई कोई भी एसेट्स बनाएं और पैसा खर्चा करें उस पर फॉर दी लोकल रिक्वायरमेंट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे है रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल है, स्कूल है, हेल्थ सेक्टर है, इस पर भाई खर्चा करें और एसेट्स को तैयार करें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू इनेबल्स एमपीज टू रिकमेंड वर्क ऑफ डेवलपमेंट नेचर। अब क्या है ऑब्जेक्टिव जो इस स्कीम का है, डेवलपमेंटल इन नेचर है। भाई जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो सिलेक्ट होके आए हैं, भाई उसमें क्या विकास करना चाह रहे हैं, उनको अगर 5 करोड़ फंड मिल रहा है तो वैसे कैसे मतलब उसको एलोकेट करेंगे और कैसे उस फंड को लोगों के सर्विस के लिए डिस्चार्ज करेंगे उस फंड को। चलिए देखते हैं। द एम्फेसिस इज़ ऑन द क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कमिटी असेट्स इन द एरियाज़। भाई एक किसी के लिए कमेटी के लिए तो होगा नहीं, भाई सारी कम्युनिटी के लिए होगा। तो इन द ड्रिंकिंग ये एसेट्स इन एरियाज़ में हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर में हो सकता है, पब्लिक हेल्थ में होता है, सैनिटेशन में हो सकता है, एंड हेल्थ एंड रोड पे। भाई जो भी फंड है वो चाहे ड्रिंकिंग सेक्टर में खर्चा कर सकते हैं, सैनिटेशन में कर सकते हैं, वाटर ड्रिंकिंग में कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ में कर सकते हैं और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें चाहें जिस चीज़ की कमी उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में लगती है, जिसमें डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उसके लिए वो फंड को एलोकेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी मेनली क्या की फ़ीचर्स क्या हैं। द स्कीम इसेंशियली इंटाइटल्स एवरी एमपी। ये क्या है, ये भाई हर एक एमपी को इंटाइटल्स करती है कि लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, वो अपने जो भी रिकमेंड करता है कि 5 करोड़ रुपए अपने डेवलपमेंट वर्क पे खर्च करे हर साल। ये हर साल 5 करोड़ रुपए सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 5 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं हर एक एमपीज़ और एमएलएज़ को, कि वो अपने स्टेट में डेवलपमेंट वर्क को कायदे से डिस्चार्ज कर पाए। द एमपीज़ कैन रिकमेंड द एमपीज़ कैन रिकमेंड द वर्क इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द केस ऑफ लोकसभा। भाई वर्ल्ड को कोई भी काम है उसको रिकमेंड कर दें डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को कि कैसे उस काम को और कैसे उस पैसे को खर्चा करना है वो, या उसके लिए कोई कमेटी बना दें या कोई एजेंसी बना दें या कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दें जिससे वो पैसे को यूटिलाइजेशन हो सके। द फंड रिलीज अंडर द स्कीम आर आ नॉन लैप्सेबल। जो 5 करोड़ रुपए मिलते हैं ये लैप्सेबल नहीं है। जैसे 5 करोड़ रुपए दिए, अगर 5 करोड़ में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है या डेवलपमेंट हो गया है और पैसे बच जाते हैं, वो भाई लैप्स नहीं होंगे, वापस नहीं होंगे। इसको अगले साल में फिर उसको ऐड कर दिया जाएगा जिससे और ज़्यादा डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा सके। इट विल कैरी इट फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इज़ एम्पावर्ड टू एग्जामिन द एलिजिबिलिटी ऑफ द वर्क। अब जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी रहेगी वो भाई उसके पास ताकत है कि वो भाई वर्क कैसा है, कैसे किन लोगों को अपॉइंट करना है और वो कैसे फ़ंड को सैंक्शन करेगी कि इतना फ़ंड इसमें खर्चा होना चाहिए, इतना फ़ंड इसमें खर्चा होना चाहिए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंसीज। द मॉनिटर द स्कीम एट द ग्राउंड लेवल। भाई पूरा ग्राउंड लेवल पे एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सब वर्क होता है जिससे लोगों का विकास हो सके। अब देखते हैं कि कंक्लूजन क्या है। डिस्पाइट इट्स odds, the scheme has sustained a long way and made a positive contribution toward aiming a difference in the society। भाई इसके जैसे मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं। इवन दे एमपी लेट्स प्रोग्राम के तहत कंसिक्वेंस तो बहुत होते हैं, डीमेरिट्स भी बहुत होती हैं, लेकिन ऑल्दो इट हैव कंट्रीब्यूटेड इन दिस सोसाइटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट हैज़ कम्प्लीटली मीन्स अटेंड इट्स ऑब्जेक्टिव। In May 2010,
A 5-judge bench of Supreme Court ruled that there was no violation of the concept of separation of power between the MPs in case of recommendatory। 2010 में 5 जज की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें कोई वायलेशन नहीं हुआ है कि सेपरेशन ऑफ पावर का, जैसे एमपीज़ हो, एमएलएज में फ़ंड को एलोकेट किया हो और जुडिशरी ने अपना इंटरफेयर किया हो या टर्म का वायलेशन हुआ हो। तो द एक्चुअल वर्क इज़ कैरीड आउट ऑफ द पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़। द जो एक्चुअल वर्क होता है मेनली कैरीड आउट बाई पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़ विच बिलोंग टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑर्गन। अब क्या होता है कि जो मेनली वर्क जो किया जाता है वो पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज़ के थ्रू किया जाता है, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है। द नीड ऑफ द आवर इज़ टू इंश्योर प्रॉपर मॉनिटरिंग। अब क्या है भाई, टाइम ऐसा आ गया है, लगता है कि भाई बहुत कायदे से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उस पर कायदे से उसको मॉनिटर करना चाहिए, फ़ंड सही जगह खर्चा हो रहा है थ्रू मैंडेटरी पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रास रूट लेवल पीपल। क्या है, पीपल का पार्टिसिपेशन जब तक के प्रोग्राम में नहीं होगा, कोई भी प्रोग्राम का, तो भाई वो पॉलिसी नहीं रह जाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारी पीपल पार्टिसिपेशन से, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल शुड बी देयर। की पॉइंट्स क्या हैं? प्रपोज चैलेंज, भाई चैलेंज प्रपोज चेंज ऑल इंटरेस्ट अर्निंग फ्रॉम द फंड्स रिलीज फॉर इस सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए रिलीज़ करना चाहिए उसको। शैल मैंडेटरीली बी रेमिटेड बैक टू द कंसोलिडेटेड फंड टू इंडिया। जो भी इंटरेस्ट मिला है उसको भाई डायरेक्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा वो पैसा। एनी इंटरेस्ट accrued on the 5 crore rupees annual fund that allotted to each MP lad has to be deposited back to the center। बाद में वो 5 करोड़ रुपए सेंट्रल को फिर से वापस देना है काम होने के बाद। द प्रोसीजर, अब सोच रहे होंगे कि भाई 5 करोड़ रुपए क्यों वापस देने हैं, क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी जैसे रोड बनती है टोल टैक्स किस लिए लगाए जाते हैं? लोगों को आपने अच्छी रोड कनेक्शन प्रोवाइड की, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, तो उसके बदले वो टोल टैक्स होते हैं, पैसा लेते हैं आपसे, तो जाके फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में चला जाता है, फिर वो अगले साल सेंक्शन होके आता है और फिर वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए खर्चा होता है। तो इस तरीके से पैसा सर्कुलेट करता रहता है। प्रोसीजर फॉलोड अंटिल नाउ, क्या क्या प्रोसीजर अब तक के फॉलो हुए हैं? एज पर द एमपी लैड्स गाइडलाइन ऑफ 2016 द इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द फंड यूज टू बी एडेड टू द एमपी लैड। जो भी इंटरेस्ट मिलता था वो एमपी लैड में अगले साल के ऐड हो जाता था। अकाउंट शुड बी यूज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और जो अकाउंट जो होता था, जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो फिर डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाता था। ये हमारा था एमपी लैड, हमने आज डिस्कस किया है। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर दैट। तब तक के लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।